हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक चैनल में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम देख रहे थे, ये जो आप लोग देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़ का मैप है, ठीक है। तो इसमें हम जो है सरगुजा डिवीज़न को कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद बिलासपुर डिवीज़न को भी कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग दुर्ग डिवीज़न को भी कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद हम रायपुर डिवीज़न को भी हमने कंप्लीट कर चुका था। उसके बाद हम आ गए थे हमारे बस्तर डिवीज़न में, जो कि हमारा छत्तीसगढ़ का लास्ट डिवीज़न है, ओके। और इसमें भी हम लोग 2-3 जो राज्य हैं, जिले हैं, उसको भी हमने कंप्लीट कर चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ कौन कौन से जिसको हमने कंप्लीट कर चुका है। उसके बाद हमारा आज का टॉपिक कौन सा रहेगा उसको भी हम लोग बता देंगे, ठीक है। तो हमने कंप्लीट कर चुका है कांकेर जो जिला है, उसको भी कंप्लीट कर चुका है। उसके बाद हम कंप्लीट कर चुके हैं कोंडागांव को भी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम आ गए थे हमारे बस्तर जिले में आ गए थे, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं बस्तर जिले को। तो चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं हमारे बस्तर जिले के मैप में, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये क्या है, हमारा बस्तर जिले का मैप है, ठीक है। इसमें थोड़ा मेरा मैप जो छोटा बन गया है, तो चलिए इसको भी मैं अच्छे से आप लोग को बता दूंगा एकदम डिटेल में कहाँ कहाँ पे कौन सी पॉइंट्स हैं उसको, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं हमारा कौन सा जिला जो है इससे बॉर्डर बनाती है, उसको देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो पश्चिम की ओर है वो हमारा बीजापुर जिले से बनाती है। उसके बाद दंतेवाड़ा से भी जो है बनाती है नीचे पश्चिम की ओर से, ठीक है। पश्चिम की ओर से कौन कौन सा, बीजापुर जिला बनाती है और दंतेवाड़ा जिला बॉर्डर बनाती है। उसके बाद जो है नीचे की ओर सुकमा जिले से बनाती है। उसके बाद जो पूर्वी ओर से उड़ीसा राज्य से बनाती है। उसके बाद उत्तर की ओर से कोंडागांव जिले से जो है बॉर्डर बनाती है, आप लोग याद रखिएगा, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम क्या देखते हैं, आगे हम देखते हैं नेशनल हाईवे देखते हैं, ठीक है। तो नेशनल या हाईवे कौन कौन सी यहाँ पे नेशनल हाईवे है उसको मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। जो NH63 है, ठीक है, जो NH63 है वो आती है हमारे दंतेवाड़ा जिले से। उसके बाद बस्तनार से होते हुए, ताकापाल से होते हुए यहाँ पे आ जाती है हमारे जगदलपुर राज्य में जो है आती है, ठीक है। या फिर आप लोग बोल सकते हैं जगदलपुर से जाती है, ताकापाल से होते हुए, बस्तनार से होते हुए निकल जाती है हमारे दंतेवाड़ा जिला में। और ये कौन सा है, NH63, ठीक है। उसके बाद एक और जो नेशनल हाईवे है उसका क्या नाम है, एक जो है यही जगदलपुर से ही निकलती है, वो कौन सा नेशनल हाईवे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है, नेशनल हाईवे NH30, ठीक है। जो NH30 है ये है हमारा जगदलपुर से आती है और यहीं पे जो है निकल जाती है। और एक और जो नेशनल हाईवे जो कि NH63 की एक ब्रांच है जो है वो कौन सी है, जो कि यहाँ से निकलती है और दरभा होते हुए निकल जाती है हमारे सुकमा जिले में, ओके फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा नेशनल हाईवे, इसको भी हमने देख चुका। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन सा जो प्रशासन है उसको हम लोग देख लेते हैं। प्रशासन में आ जाते हैं आप। तो फ्रेंड्स, आप लोग जैसे कि देख रहे हैं ये प्रशासन है, ठीक है। तो प्रशासन में हम तहसील देखते हैं, ब्लॉक्स देखते हैं और जिला मुख्यालय भी देखते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। तो तहसील यहाँ कितने, 7 हैं, ब्लॉक्स भी कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। जो जो तहसील होंगे वो भी क्या है हमारे 7 हमारे ब्लॉक्स भी होंगे, ओके। उसके बाद जिला मुख्यालय कौन सा है, जगदलपुर ही यहाँ का जिला मुख्यालय है। और नगर निगम भी जगदलपुर है और संभाग का मुख्यालय भी जगदलपुर ही है। और डिवीज़न का क्या है, जो मुख्यालय वो भी क्या है हमारा जगदलपुर ही है, ओके फ्रेंड्स। तो ये हो गया, हमने जो है प्रशासन को देख लिया। और एक बार तहसील और ब्लॉक को बता देता हूँ कौन कौन से। तो चलिए आ जाते हैं हमारे मैप में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बस्तर जिले का मैप है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है बकवाड़, है ना, बंकावाड़। ये क्या है, ये क्या है हमारा, ये तहसील ब्लॉक दोनों है, ठीक है। बंकावाड़ लिखा है, बंकावाड़, ये क्या है, तहसील ब्लॉक दोनों है। उसके बाद बस्तर हमारा तहसील ब्लॉक दोनों है। उसके बाद लोहड़ीगुड़ा, ये भी क्या है, तहसील ब्लॉक दोनों है। उसके बाद तोकापाल, ये भी हमारा तहसील ब्लॉक दोनों है। उसके बाद बस्तनार हमारा तहसील ब्लॉक दोनों है। उसके बाद हम दरभा, ये भी क्या है हमारा तहसील और ब्लॉक दोनों है। उसके बाद है हमारा जगदलपुर, ये क्या है, तहसील ब्लॉक दोनों है। और ये भी हमारा क्या है, जिला मुख्यालय भी है। नगर निगम भी जगदलपुर है। उसके बाद संभाग का जो मुख्यालय है वो भी क्या है, जगदलपुर ही है, ओके फ्रेंड्स। तो ये हो गया, हमने जो है तहसील और ब्लॉक को देखना था उसको हमने देख चुका। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे आ जाते हैं हमारे आगे के पॉइंट्स पे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। अब हम प्रशासन के बाद आ जाते हैं इतिहास में, ठीक है। तो इतिहास में क्या है, या इसका गठन कब हुआ है, 1948 में जो है हमारा ये जो बस्तर जिला उसका फॉर्मेशन कब हुआ है, 1948 में हुआ है, ओके फ्रेंड्स।
तो चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आ जाते हैं हमारे भूगोल के पॉइंट्स पे। तो यहाँ पे भूगोल में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं आप लोग को बता देते हैं। चट्टान देखते हैं, भंडारण देखते हैं, खनिज देखते हैं, नदियाँ देखते हैं, जलप्रपात देखते हैं, परियोजनाएं देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं चट्टान। यहाँ पे कौन सी चट्टान मिलती है हमको? कडप्पा चट्टान मिलती है। ठीक है, वहाँ से चूना पत्थर जो है हमको प्राप्त होता है। उसके बाद यहाँ के भंडारण कौन कौन से उसको भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो यहाँ के भंडारण देवरपाल है, पोटानार है, वंडाजी है। ठीक है, उसके बाद है छकपार है, उसके बाद भानपुरी। ठीक है, उसके बाद देवर गांव है, देऊर गांव है, सॉरी, है ना, देऊर गांव है। उसके बाद है भुरसुंडी है, उसके बाद चपका है, उसके बाद जूनागढ़ है, उसके बाद कदमा है, उसके बाद अलनार है और रायकोट है। ठीक है, तो इन सब जगहों से क्या है हमको जो चूना पत्थर वो हमको प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक चट्टान और देखने को मिलती है। हम कौन सी चट्टान है? डक्कन ट्रैप। ठीक है, और डक्कन ट्रैप से हमको क्या मिलता है? बॉक्साइट मिलता है। और बॉक्साइट कहाँ कहाँ पे मिलता है? आसना से मिलता है और तारापुर से जो है हमको बॉक्साइट हमको मिलता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं हमारे आगे के पॉइंट्स को। तो नदियों में आ जाते हैं। नदी में कौन कौन सी यहाँ पे नदी है? इंद्रावती नदी है और जो है नारंगी नदी है। ठीक है, और जलप्रपात देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं। इंद्रावती नदी में है चित्रकूट जलप्रपात, चौड़ाई ऊंचाई कितनी है इसकी? 300 मीटर है। ठीक है, और इसकी जो जलप्रपात है वो कितना है? 300 मीटर तक का ऊंचाई है। ठीक है, और उसके बाद जो है मुनगा बहार में जलप्रपात है तरथगढ़। ठीक है, और मुनगा बहार में क्या है? तरथगढ़ जलप्रपात है मुनगा बहार में। ओके फ्रेंड्स, और इंद्रावती नदी में क्या है? चित्रकूट जलप्रपात है, आप लोग याद रखिएगा इंद्रावती में। और इसकी चौड़ाई कितनी है? 300 मीटर है। ठीक है, ऊंचाई या फिर चौड़ाई आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं एक बार मैप में इंद्रावती नदी और नारंगी नदी को, और इसके जलप्रपात को भी हम लोग बता देंगे आप लोग को कि यहाँ पे कौन सा जलप्रपात है। तो चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं मैप में। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारा बस्तर जिले का मैप है। ठीक है, इसमें हम नदियाँ देखने वाले। नदियाँ यहाँ पे इंद्रावती नदी है जो कि उड़ीसा राज्य से आती है, और जगदलपुर होते हुए यहाँ क्या है लोहाड़ीगुड़ा से होते हुए क्या है ये बॉर्डर पर निकल जाती है हमारी इंद्रावती नदी, आप लोग देख सकते हैं। और इसी नदी में एक जो जलप्रपात है वो कौन सा जलप्रपात है? चित्रकूट जलप्रपात है। ठीक है, इंद्रावती नदी में। उसके बाद हमने एक और नदी देखी, कौन सी नदी है? नारंगी नदी। ठीक है, और ये जो नारंगी नदी है कोंडागांव जिले से आती है और जो है लोहाड़ीगुड़ा में जो है मिल जाती है, हमारे इंद्रावती नदी में जाके मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा, नदियों को हमने देख लिया और जलप्रपात को भी देख ली। तो चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं हमारे आगे के पॉइंट्स पे। तो फ्रेंड्स हमने क्या क्या देख ली? नदियाँ देख ली, जलप्रपात को भी देख ली। अब आ जाते हैं हमारे परियोजना में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी परियोजना देखने को मिलती है हमको? कोसार टेढ़ा परियोजना है, कोसार टेढ़ा नाला में। ठीक है, और एक कोसार टेढ़ा नाम का एक नाला है। ठीक है, तो वहाँ पे एक परियोजना बनी है। वो कौन सी परियोजना है? कोसार टेढ़ा नाम की परियोजना है एक। ठीक है, कोसार टेढ़ा नाला में। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे कौन सी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो कांगेर घाटी में राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान नाम का राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, या फिर राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क आप लोग बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान उसका नाम है। उसका गठन कब हुआ है? 1982 में हुआ है, 1982 में हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसकी क्षेत्रफल कितनी है? 200 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसकी क्षेत्रफल कितनी है? 200 किलोमीटर तक की स्क्वायर है। 200 किलोमीटर स्क्वायर इसकी क्षेत्रफल है। और इसके साथ ही इसका जो क्षेत्रफल है तो सबसे छोटा है। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी जो है राष्ट्रीय उद्यान है या फिर नेशनल पार्क आप लोग बोल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। सबसे छोटा है, ठीक है, और सबसे नया नेशनल पार्क है। इसे अंदर 2 गुफा है। ठीक है, और ये क्या है? सबसे नया भी है और सबसे छोटा भी हमारा क्या है? नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ का। आप लोग याद रखिएगा, सबसे नया नेशनल पार्क भी है, राष्ट्रीय उद्यान बोल सकते हैं या फिर नेशनल पार्क बोल सकते हैं। और ये सबसे पुराना नया भी है और सबसे
ये क्या है, सबसे छोटा भी है, ठीक है। उसके बाद है इसके अंदर क्या है, 2 गुफाएं हैं, ठीक है। और यही जो है हमारा राष्ट्रीय उद्यान, उसके अंदर क्या है, 2 गुफा बने हुए हैं, आप लोग याद रखिएगा। तो कौन कौन से गुफा हैं उसको मैं बता दे रहा हूँ। कुटुम्बसर गुफा है और क्या है, एक कैलाश गुफा है, ठीक है। ये 2 गुफाएं हैं हमारे ये राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, नेशनल पार्क के अंदर। कांगेर घाटी नेशनल पार्क नाम है इसका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी यहाँ पे गुफा को हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं एक बार, ठीक है। और कांगेर घाटी यहाँ है पहाड़ी मैना, ठीक है। और ये जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान हमने देखा, उस वहाँ क्या पाया जाता है, पहाड़ी मैना मिलता है, जो कि राजकीय पक्षी हमारे छत्तीसगढ़ की, ठीक है। और ये जो राजकीय पक्षी है हमारी पहाड़ी मैना हमारे छत्तीसगढ़ की, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसका संरक्षण किया जाता है, और जो पहाड़ी मैना उसका जो है संरक्षण किया जाता है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। ओके फ्रेंड्स, तो और देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें। भैंसा दरहा, यहाँ पे मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। और भैंसा दरहा में क्या है, मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यह हो गया हमारा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद जो गुफाएं, हमने 2 गुफाएं देखी, उसको थोड़ा डिटेल में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो एक जो है कुटुम्बसर गुफा है और एक है कैलाश गुफा, ठीक है। तो कुटुम्बसर गुफा को एक मैं बता देता हूँ, यहाँ पे है खोजकर्ता कौन है, ये कुटुम्बसर गुफा के खोजकर्ता शंकर तिवारी जी हैं, ठीक है। शंकर तिवारी जी हैं खोजकर्ता कुटुम्बसर गुफा के, और 2016 में इसे खोजा गया, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ अंधी मछली पाई जाती है, और यहाँ क्या है, अंधी मछली जो है हमको देखने को मिलती है ये कुटुम्बसर गुफा में। और यहाँ झिंगुर भी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, झिंगुर भी हमको देखने को मिल जाती है। इसका नाम रखा गया है कैपिओला शंकराई, ठीक है। और ये जो कुटुम्बसर गुफा का क्या नाम रखा गया है, कैपिओला शंकराई, ठीक है। और किसने खोज की थी, जैसे कि शंकर तिवारी जी ने खोज की थी, तो उसी के नाम से इसको रखा गया है, क्या नाम है, कैपिओला शंकराई नाम से ये गुफा की नाम को जो है रखा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है हमको, ठीक है। आकृति भी देखने को मिलती है, फिर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं आप लोग। तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर है मैं बता दे रहा हूँ। स्टेलेक्टाइट है और एक है स्टेलेग्माइट, ठीक है। तो स्टेलेक्टाइट में क्या है आप लोग को बता देता हूँ, इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, ऐसे बनता है, और स्टेलेग्माइट का ऐसे बनता है, ठीक है। स्टेलेक्टाइट ऊपर की ओर बनता है और स्टेलेग्माइट जो है नीचे की ओर बनती है। तो मैं बता देता हूँ, जैसे कि वो गुफा के अंदर ना वो होते हैं मिनरल्स या फिर खनिज बोला जाए, जो कि ऊपर से टिपकते हैं, ठीक है। ऊपर से मतलब पानी पानी टाइप से रहता है, गीला गीला, तो वो क्या है, एक एक बूंद जो है टिपकते रहता है। ऊपर से टिपकने की वजह से ऊपर में कैसा शेप बन जाता है, ऊपर में ऐसे करके जो है शेप बन जाता है, आकृति आप लोग देख सकते हैं। ऊपर से मान लो गुफा के ऊपर में जो है ये जो वाला है, ये जो बन जाता है, ठीक है। टिपकता है ऐसे करके, टिपक के नीचे में आके गिरते जाता है, तो नीचे में क्या बन जाता है, इस टाइप से आकृति नीचे में बन जाती है, और ऊपर में जो है इस टाइप से आकृति बन जाती है, क्योंकि टिपक के नीचे में गिरती है जो मिनरल्स या फिर खनिज होते हैं, तो सूख के क्या बन जाते हैं, सूखने के बाद ये जो आकृति है ये जो आकृति टाइप से बन जाती है। तो नीचे में ये वाली आकृति बन जाती है, क्योंकि टिपकने की वजह से ऐसी बन जाती है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, स्टेलेग्माइट है ये वाली आकृति क्या है, स्टेलेग्माइट है। और स्टेलेक्टाइट यानी कि आप लोग देख सकते हैं ये वाला है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसके बाद है हमारा कैलाश गुफा है, ठीक है। तो कैलाश गुफा में क्या है देखने को मिलता है हमको, यहाँ से भी है जो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट, जो कि हमको देखने को मिलता है कैलाश गुफा में भी। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखिएगा इसको। उसके बाद जनजाति एवं पर्यटन देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सी जनजाति यहाँ पे हमको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जनजाति है परजा जनजाति है, परजा या धुरवा बोल देते हैं। वही जो परजा जनजाति है ना, उसको परजा या धुरवा नाम से बोल देते हैं। उसके बाद हल्बा जनजाति, उसके बाद गोंड जनजाति यहाँ पे हमको देखने को मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद है पर्यटन में कौन कौन सी चीज़ें हैं उसको मैं बता देता हूँ। ये रिहंद नदी और नारंगी नदी, रिहंद नहीं होगा यहाँ पे, इंद्रावती नदी होगा, ठीक। गलती से मैंने रिहंद लिख दी है, ये क्या होगा, इंद्रावती नदी होगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इंद्रावती नदी और नारंगी इसका संगम बनता है नारायण पाल गाँव में, ठीक है। और जो इंद्रावती नदी है और जो नारंगी नदी है उसका जो है संगम बनता है कहाँ, नारायण पाल गाँव में।
और ये नारायण पाल मंदिर विष्णु मंदिर है, ठीक। और नारायण पाल गांव में क्या है, नारायण पाल मंदिर भी है और विष्णु मंदिर उसी को बोलते हैं। नारायण पाल मंदिर को ही जो है विष्णु मंदिर करके बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको लोग को मैप में दिखा देता हूँ कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एक्चुअल में कहाँ पे है, एग्जैक्ट जगह में कहाँ पे, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं हमारे मैप में बस्तर जिले के। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो आप लोग देख रहे हैं क्या है, हमारा बस्तर जिले का मैप है, ठीक है। तो नेशनल पार्क कहाँ पे एग्जैक्ट आप लोग को बता देता हूँ। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, जगदलपुर के नीचे की ओर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है हमारा नेशनल पार्क, ठीक है। और ये जो आप लोग 2 पॉइंट करके देख रहे हैं, ये क्या है, 2 गुफाएं हमारी, एक है हमारा कैलाश गुफा और दूसरा है हमारा, हमने दूसरा कौन सी गुफा देखी है, और हमारा दूसरा गुफा है कुटुम्बसर गुफा, ठीक है। एक कैलाश गुफा, एक कुटुम्बसर गुफा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया। और हमने जो है कहाँ पे संगम देखी है, इंद्रावती नदी और नारंगी नदी की कहाँ पे हमने गुफा देखी है, हमने देखी है जो संगम कहाँ पे देखी, नारंगी नदी, और ये जो हमारी इंद्रावती नदी है उसका संगम यहाँ पे हो रहा है। और यहीं पे क्या है, नारायण पाल का जो है मंदिर यहीं पे है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो जाता है हमारा कंप्लीट बस्तर जिला। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये जो मेरी वीडियो है आप लोगों, फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक चीज़ और बताना भूल गया था, कौन सी चीज़ें मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जगदलपुर को चौराहों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जगदलपुर है बस्तर जिले में, ठीक है। बस्तर जिले में हमने जगदलपुर तहसील देखा और इसको क्या बोला जाता है, चौराहों का शहर भी कहा जाता है जगदलपुर को। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ दलपत सागर भी है, और यहाँ पे जगदलपुर में क्या है, दलपत सागर भी है, और मृत जाति संग्रहालय भी है, ठीक है। मृत जाति संग्रहालय भी है और दलपत सागर भी यही है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे एक चीज़ और है, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे है बस्तर दशहरा, ठीक है। इसको 75 दिनों का होता है, और यहाँ जो बस्तर दशहरा होता है वो क्या होता है, यहाँ 75 दिनों तक चलती है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा बस्तर जिला है, जिसको हमने अच्छे डिटेल में कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये जो मेरी आज की वीडियो है आप लोगों को पसंद आई होगी तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी करिए फ्रेंड्स। ओके एंड थैंक यू फ्रेंड्स।